उधर रानो चिड़िया अनाज लेकर अपने घर पर वापस लौट रही थी। उसके बच्चे बेसब्री से अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। बच्चों ने पहली बार बादल को देखा था। वो बादल को घूरे जा रहे थे। मम्मा मम्मा, वो इतना बड़ा क्या है? क्या वो कोई पंछी है? नहीं बच्चों, ये कोई पंछी नहीं, ये एक बादल है। पिछली बार जब आपने बारिश देखी थी, वह बारिश इसी बादल ने की थी। मम्मा मम्मा, क्या अगर यह बादल नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी? हाँ मेरे बच्चों, बादलों को पानी की जरूरत होती है, तभी वह बारिश भी कर पाएगा। बादल उनकी सारी बातें पेड़ पर बैठकर सुन रहा था। मम्मा मम्मा, हमें उनसे बात करनी है। नहीं बच्चों, वो अभी थक गए होंगे, उन्हें थोड़ा आराम करने दो। अरे नहीं चिड़िया रानी, तुम सब मुझसे बात कर सकते हो। बादल की बातें सुनकर बच्चे बहुत खुश हो गए। वो सब बादल के पास चले गए। अरे, आप सब तो दूर से देखने पर बर्फ के गोले के जैसे लगते हो, परंतु अगर आपको पास से देखा जाए तो आप तो एकदम सूखे कपास के जैसे लग रहे हो। हाँ चिड़िया रानी, जैसा तुमने सोचा है हम वैसे ही होते हैं। हम बर्फ के जैसे एकदम ठंडे होते हैं। तो क्या इसका मतलब इस बार बारिश नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, इस बार तो बारिश अवश्य होगी। मेरे सब साथी इसी कारणवश समुंदर से पानी पीने गए हैं और हमें अगले साल दूर तक पानी की खोज में ना जाना पड़े, इसलिए मैं पास के इलाके में पानी की खोज कर रहा हूँ, परंतु मुझे कहीं भी पानी नहीं मिला। क्या आप पश्चिम में पानी की खोज में गए थे? मैंने सभी दिशाओं में पानी की खोज की, परंतु मैं बहुत ही थक गया था, इसलिए पश्चिम की ओर ना जा सका। बादल भैया, हम सब जंगल के पंछी पश्चिम में जाकर ही पानी पीते हैं, क्योंकि और जगह तो कहीं भी पानी नहीं है। अरे, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी। कल सुबह मैं सब पंछियों के उठने से पहले ही यहाँ से चला जाऊंगा। चिड़िया रानी, जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है। इस बार बहुत ही तेज बारिश होगी। पिछली बार हम सब बादलों ने बहुत ही कम बारिश की थी, परंतु इस बार हम सब मिलकर बहुत तेज बारिश करने वाले हैं, जिससे पंछियों को अगले साल तक पानी की कोई समस्या ना हो। इसलिए तुम सब पंछी अपने अपने घर ऊपर पेड़ पर ले जाओ। हमें यह बात बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सब पंछियों को सतर्क कर देती हूँ। इधर बाकी सब बादल समुंदर पर पहुँच गए थे। बादल भाइयों, कहीं हमारे साथी को पास वाले जंगल में पानी नहीं मिला तो इस बार हमारा तेज बारिश करने का फैसला झूठा हो जाएगा और जंगल में फिर से सूखा पड़ जाएगा। हम एक काम करते हैं, अपने साथी के हिस्से का भी पानी हम ही पी लेते हैं। अगली सुबह बादल से पंछियों के उठने से पहले ही पश्चिम की ओर पानी की खोज में निकल पड़ा। सुबह होते ही रानो चिड़िया सीधा राजा जी के पास चली गई। अरे रानो, कैसी हो तुम? और इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? क्या करूं राजा जी, बात ही ऐसी है। 2-4 दिन में हमारे जंगल में बहुत ही तेज बारिश होने वाली है। शायद इस बार भी बारिश की वजह से हमारे जंगल में बाढ़ आ सकती है। रानो, तुम्हें यह सब बातें किसने बताई और तुम इतने दावे के साथ ये कैसे कह सकती हो? फिर रानो चिड़िया पिछले रात की सारी बातें राजा जी को बताती है और राजा को भी रानो की बातों पर पूरा भरोसा था। रानो, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है। अब बताओ आगे क्या करना है? राजा जी, अगर मैं चाहती तो एक एक करके सब पंछियों को यह बात बता सकती थी कि हमारे जंगल में 2-4 दिनों में बारिश बहुत तेज आने वाली है, परंतु इस काम को करने में मुझे काफ़ी समय लग जाएगा,
इसलिए आप अपनी सूचना पक्षी को भेजकर सब पंछी को सूचित करवा देते कि हमारे जंगल में बहुत ही तेज बारिश होने वाली है। शायद उस बारिश के कारण बाढ़ भी आ सकती है, इसलिए सब पक्षी अपने अपने घरों को ऊपर पेड़ पर रख लें। ठीक है तो रानो, मैं अभी सूचना पक्षी को बुलाकर उसको यह बात बता देता हूँ कि वह इस बात को पूरे जंगल में फैला दें। सिपाहियों, सूचना पक्षी को बुलाया जाए। राजा जी ने सूचना पक्षी को सारी बातें बता दी। थोड़े ही देर में सूचना पक्षी जंगल में आ गए और उन्होंने यह बात फैला दी। सुनो सुनो सुनो, सब पंछी ध्यान से सुनो। राजा जी ने सूचना भिजवाई है कि 2-4 दिनों में इस जंगल में बहुत जोरदार बारिश होने वाली है, जिस कारण जंगल में बाढ़ भी आ सकती है। इसलिए सब पंछी अपने अपने घरों को ऊपर पेड़ तक ले जाएं। जंगल के पंछियों ने राजा जी की सूचना पाकर अपने अपने घोंसलों को ऊपर पेड़ पर ले जाना शुरू कर दिया, परंतु गोरी और कालू ने राजा जी की सूचना को नहीं माना। यह राजा ना पूरा का पूरा पागल ही है। इसे कोई भी पंछी कुछ भी बता देता है और यह मान लेता है। कालू जी, मैं तो अपना घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, चाहे कितने भी जोरदार बारिश हो। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया भी आ जाती है। गौरी और कालू, आप लोगों ने अभी तक अपना घर ऊपर पेड़ पर नहीं रखा। क्या आप लोगों को सूचना पक्षी की सूचना नहीं मिली? काहे की सूचना और काहे का सूचना पक्षी? हमारा राजा तो एक नंबर का पागल है, बैठे बिठाए इधर उधर की बातें करता है। आखिर उसे किसने बताया कि इस बार जंगल में जोरदार बारिश होने वाली है? वो क्या कोई जादूगर है जो उसे पता है? उस पागल राजा को कोई आत्मज्ञान हुआ है जो वो यह बोल रहा है कि जंगल में भारी बारिश होगी। एक नंबर का पागल है राजा हमारा। गौरी और कालू, ऐसा कुछ भी नहीं है। बारिश के बारे में राजा जी को मैंने ही बताया था। हुआ यूं, फिर रानो गौरी और कालू को सारी बातें बता देती है। रानू, तुम तो हो ही डरपोक। तुम्हें कोई कुछ कहे और तुम उसकी बातों पर यकीन न करो। भला कभी ऐसा हुआ है? हम भी देखते हैं इस बार कितनी जोरों की बारिश आती है। हमने बहुत ज़्यादा बारिशें देखी हैं। हम कई बार बाढ़ में डूबे भी हैं और कई बार उस बाढ़ से बाहर भी आए हैं। हमें भी देखना है इस बार कितनी जोरदार बारिश होती है। अच्छा तो गौरी और कालू, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं चलती हूँ। मुझे अपना घर अकेले ही ले जाना होगा, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत ही छोटे हैं। सारे पंछी अपने अपने घरों को ऊपर पेड़ पर ले जा रहे थे। 2 दिन तो यूं ही गुजर गए। तीसरे दिन आसमान में काले काले बादल छा गए। समुंदर की तरफ जो बादल पानी पीने गए थे वो भी धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे, और उधर से पश्चिम में जो बादल पानी पीने गया था वह भी वापस आ गया था। साथियों, तुम सभी इतना ज़्यादा पानी क्यों पीकर आ गए? अरे दोस्त, हमने सोचा क्या पता तुम्हें वहाँ पर पानी नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम सब तुम्हारे हिस्से का भी पानी पीकर आ गए। हमने सोचा था इस बार जंगल में बारिश तो हम जोरदार ही करेंगे। साथियों, यह सब बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। चलो अब जोरदार बारिश करते हैं। सारे बादलों ने जंगल में जोरदार बारिश करना शुरू कर दी। 2-3 दिन जंगल में जोरदार बारिश चलती रही। ऐसे ही जंगल में बाढ़ आ गई। जिन पंछियों ने अपने घोंसले ऊपर पेड़ पर बनाए थे वह सब तो बच गए थे। इधर गोरी और कालू का घर बाढ़ के पानी में बहने लगा। जैसे तैसे वो दोनों अपने घर से बाहर निकले और गोरी कालू घबराते हुए जल्दी से रानो चिड़िया के घर जाते हैं। रानो, ओ रानो, जल्दी से हमें घर के अंदर ले लो, हम बाहर भीग रहे हैं। फिर रानो ने गौरी और कालू दोनों को घर के अंदर बुला लिया। गौरी और कालू, मैंने कहा था ना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। धीरे धीरे बाढ़ का पानी रानो के घर तक भी पहुंच गया।
अरे मैंने तो अपना घोंसला सबसे ऊपर पेड़ पर बनाया है। अगर मेरे घर तक पानी आ गया तो इसका मतलब सब पंछियों के घोंसले पानी में डूब गए होंगे। सब पंछी अपने अपने घोंसले छोड़कर सबसे ऊपर जाकर पेड़ पर बैठ गए थे। फिर गोरी कालू रानो और उसके बच्चे उन सब पंछियों के पास पहुंच गए। बड़े पंछी तो भूखे रह सकते थे, परंतु छोटे पंछियों का भूख के मारे बुरा हाल हो चुका था। रानो ने जिस बादल की पानी ढूंढने में मदद की थी, वो रानो के पास आ गया। बादल भैया, आपने तो बताया था तेज बारिश होने वाली है, परंतु आपने यह नहीं बताया था कि इतनी तेज बारिश होने वाली है। नहीं चिड़िया रानी, मेरी बात सुनो। फिर बादल ने रानो को सारी बातें बता दी कि कैसे दूसरे बादल ने उसके हिस्से का भी पानी पी लिया था। बादल भैया, अब आप ही बताएं, हम क्या करें? हम कब तक ऐसे इस पेड़ पर बैठे रहेंगे? अभी भी जंगल में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, हम तो बिना खाए ऐसे ही मर जाएंगे। अरे चिड़िया रानी, तुम चिंता ना करो, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। बादल ने अपने कपास से उन सब पंछियों के लिए छोटे छोटे घर बना दिए। चिड़िया रानी और बाकी सब पंछी, जब तक जंगल का पानी कम नहीं हो जाता, आप सब इसी घर में रह सकते हो। और जब पानी खत्म हो जाएगा तो आप यहाँ से निकल जाना। यह घर खुद ब खुद मेरे पास वापस आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल जी, परंतु हम सबको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। मैंने इसका भी उपाय कर दिया है। हर बादल के घर में भरपूर फल रखे हुए हैं। जब तक पानी खत्म नहीं होता, आप सब उन फलों को खा सकते हैं। फिर बादल वहाँ से चला गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुकू भाई, आपको अभी उड़ना नहीं आता और मम्मा ने हमें अभी उड़ने से रोक भी रखा है। अगर मम्मा आ गई तो आपको ऐसे उड़ने की कोशिश करता देख नाराज हो जाएगी मम्मा। गुड़िया, मैं तो उड़ने ही वाला था। ये देखो, अब की बार मैं आपको अच्छे से उड़कर दिखाऊंगा। वो दोनों भाई बहन अपने घर में ऐसे बातें कर रहे थे और उनकी मम्मा उनके लिए भोजन लेने गई हुई थी। परंतु आज वो चिड़िया अपने शरीर को थका थका महसूस कर रही थी। वो अच्छे से उड़ भी नहीं पा रही थी। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। ना जाने क्यों आज मेरे शरीर में ताकत क्यों नहीं और चक्कर से भी आ रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, वापस घर चली जाती हूँ। आज का तो भोजन मेरे पास है। कल जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे फल लेकर जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया अपने घर की तरफ वापस जाती है। चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंचती है। घर आते ही वो चिड़िया गिर जाती है। भैया, देखा, मैंने आपको कहा था ना कि मम्मा आपको उड़ता देख नाराज हो जाएगी। देखो, मम्मा हमसे बिना बात किए ही लेट गई हैं। वो चिड़िया अपने बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, परंतु उसके पास तो समय ही ना था। वो एक लंबी सांस लेती है और सारी बातें जो वो अपने बच्चों से करना चाहती थी अपने साथ ही लेकर मर जाती है। मम्मा, उठे ना, आप घर आते ही क्यों सो गई? अगर आप मुझसे नाराज हैं तो फिर मैं कभी उड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। भैया, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मम्मा हमसे किसी और बात पर नाराज होंगी, तभी मम्मा बोल नहीं रही। नहीं गुड़िया, मम्मा हमसे नाराज नहीं है। मम्मा को नींद ज़्यादा आई होगी, इसलिए मम्मा घर आते ही सो गई हैं।
वो छोटे बच्चे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसे बातें करते हैं। वो नहीं जानते थे कि उनकी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मम्मा तो मर गई है, वो तो अनाथ हो गए हैं। गुड़िया, हम भी मम्मा के साथ ही सो जाते हैं। जब सुबह मम्मा सोकर उठेंगी तब हम मम्मा को सब बताएंगे कि कैसे हमने मम्मा को बार बार बुलाया और कैसे मम्मा घर आते ही सो गई। आज मम्मा के साथ सोने की बारी मेरी है। मुझे पता है आप मम्मा के साथ सो जाएं और मैं यहाँ सो जाता हूँ। फिर गुड़िया और कुकू भी सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह गुड़िया और कुकू सोए हुए थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। उठो कुकू, बाहर कोई आया है। क्या मम्मा उठी नहीं अब तक? नहीं कुकू, मम्मा तो अभी तक सो रही हैं। दस्तक फिर से होती है। कुकू दरवाज़ा खोलता है। आपकी मम्मा अभी तक सोई हुई हैं। हमने तो आज भोजन लेने दूर जाना था। अंकल कबूतर, मम्मा तो रात घर आते ही सो गई थी। मम्मा हमसे नाराज है और हमसे कोई बात भी नहीं कर रही है। फिर कबूतर चिड़िया को पास आकर देखता है तो वो तो देखते ही जान जाता है कि चिड़िया तो मर गई है। ये देखकर कबूतर रोने लग जाता है। अंकल कबूतर, आप रो क्यों रहे हैं? कबूतर उन छोटे बच्चों को ये बात कैसे बताता कि उनकी मम्मा मर गई है और उनकी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएगी। कोई भी वहाँ आ जाती है। अरे कबूतर, तुम रो क्यों रहे हो? गोरी, चिड़िया मर गई है और उसके छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को पुकार रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कबूतर। गौरी, ये बच्चे तो अपनी माँ के बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकते। हमें अब इन बच्चों का कुछ करना होगा। कबूतर भैया, ये तो चिड़िया के बच्चे हैं। इन्हें पाल भी एक चिड़िया ही सकती है। नदी के उस पार मुझे एक चिड़िया के घर का पता है। चलो हम इन बच्चों को वहाँ छोड़ आएं। नहीं नहीं आंटी, हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। हमको मम्मा ने बाहर जाने से रोक रखा है। अगर मम्मा उठ गई तो हमें डांटेंगी। बेटा, आपकी मम्मा आपसे गुस्सा हो गई है। अगर थोड़े दिनों के लिए आप दूर चले जाओगे तो फिर ही आपकी मम्मा आपसे बात करेगी। ये सुनकर वो बच्चे रोने लग जाते हैं। मम्मा, हमने तो इतनी बड़ी शरारत नहीं की। कल मैंने उड़ने की ही तो कोशिश की थी और आप हमसे इतना नाराज हो गई मम्मा। अगर मम्मा ऐसे ही मानेगी तो अंकल आप हमें ले जाइए। फिर गोरी कोवी और कबूतर उन दोनों बच्चों को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो नदी से उड़ते हुए वो नदी के दूसरी दिशा में जाते हैं। गौरी, वो सामने घर है उस चिड़िया का। क्या वो चिड़िया अपने घर में दो अजनबी बच्चों को देखेगी तो क्या वो चिड़िया इन बच्चों को रखेगी अपने घर में? कबूतर, अगर इन्हें पाल सकती है तो चिड़िया ही पाल सकती है, क्योंकि ये एक चिड़िया के बच्चे हैं। अगर इन्हें हम अपने पास रखें भी तो ये मर जाएंगे। कबूतर और कौवी उन दोनों बच्चों को चिड़िया के घर में रखकर चले जाते हैं। कुकू, मम्मा इतना ज़्यादा समय तो हमसे कभी नाराज़ नहीं हुई। वो अंकल बता तो रहे थे कि अगर हम कुछ दिन उनसे दूर रहेंगे तो मम्मा मान जाएगी।
अभी वो ऐसे बात ही कर रहे थे कि लाडो चिड़िया जिसका वो घर था वो वहाँ पर आ जाती है। कौन हो तुम बच्चों और मेरे घर में क्या कर रहे हो? आंटी, हम टूनी चिड़िया के बच्चे हैं। हमारी मम्मा कल शाम से हमसे नाराज हो गई है। मम्मा हमसे कोई बात नहीं कर रही। अंकल कबूतर और कोवी आंटी हमें यहाँ छोड़ गए हैं। वो बता कर गए हैं अगर हम कुछ दिन घर से बाहर रहेंगे तो हमारी मम्मा हमसे मान जाएगी। ये सब सुनकर लाडो चिड़िया सब जान जाती है कि उनकी मम्मा तो मर गई है और कबूतर और कोवी उन्हें यहाँ क्यों छोड़कर गए हैं। आपकी मम्मा मर गई है बच्चों, वो आपसे नाराज नहीं है। आंटी, मर जाना क्या होता है? जब कोई मर जाता है तो वो बहुत दूर चला जाता है और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता है। तो क्या हमारी मम्मा भी हमें छोड़कर दूर चली गई हैं? हाँ बच्चों, आपकी मम्मा आपको छोड़कर दूर चली गई है। ये लें, आप ये भोजन खाएं। आज से मैं ही आपकी मम्मा हूँ और मैं आपको अपने साथ ही रखूँगी। हमें नहीं खाना भोजन आंटी। आप अपनी मम्मा को नाराज करोगे क्या? अगर आप ऐसे ही भोजन नहीं खाओगे तो आपकी मम्मा नाराज हो जाएंगी। ये सुनकर वो दोनों भाई बहन भोजन खा लेते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और वो चिड़िया उन दोनों बच्चों से अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती थी। अब तो उन दोनों भाई बहन ने उड़ना भी सीख लिया था और उन्हें ये भी अच्छे से पता चल गया था कि मर जाना क्या होता है। मम्मा, अगर आप हमें अपने घर में ना रखती तो हम तो कब के मर गए होते। जब हमारी मम्मा मर गई थी तब तो हमें उड़ना भी नहीं आता था। मेरे बच्चों, आप अब ऐसी बातें ना किया करें। आप दोनों मेरे ही बच्चे हो। मुझे तो आपसे इतना प्यार हो गया है कि मैं तो आपके बिना जी भी नहीं सकती। फिर एक रात वो सब अपने घर में सोए हुए थे कि तेज तूफान आ जाता है। गहरे बादल भी थे और साथ बारिश भी। बारिश तेज थी और उनका घर बहुत कमज़ोर था और उनका घर तो टूट जाता है। मेरे बच्चों, आप सब ठीक तो हो? गुड़िया, कुकू, तुम्हें लगी तो नहीं? मम्मा, हम ठीक हैं। आप ठीक हो? हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। हमारा घर तो पूरा ही टूट गया। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, आप चुप कर जाएं। मम्मा, हम हैं ना, हम अब बड़े हो गए। हम सब मिलकर नया घर बना लेंगे। हाँ बेटा, हम कल ही नए घर का काम शुरू कर देंगे। ऐसे वो सारी रात पेड़ पर बैठकर गुजारते हैं। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। आज गोरी को भी और कबूतर भी उड़ते उड़ते उस दिशा में आते हैं। चिड़िया का घर टूटा हुआ देख वो वहाँ पर आ जाते हैं। मम्मा, यही अंकल और आंटी हमें यहाँ छोड़कर गए थे। क्या आप ही मेरे बच्चों को मेरे पास छोड़कर गए थे? चिड़िया, हम शर्मिंदा हैं। हम इन बच्चों को पाल नहीं सकते। बस इसी डर से हम इन्हें यहाँ छोड़ गए थे। अंकल, आपने अच्छा किया जो हमें हमारी नई मम्मा दे दी। हमारी मम्मा ने तो कभी हमें एहसास ही नहीं होने दिया
कि हम अनाथ हैं। आपका घर कैसे टूट गया? रात तेज तूफान था, हमारा घर कमजोर था और तेज तूफान के कारण हमारा घर टूट गया। चिड़िया बहन, आप सब हमारे साथ चलें। परंतु कहाँ कबूतर भैया? गुड़िया और कुकू के अपने घर में। इनकी मम्मा ने बहुत सुंदर और सुरक्षित घर बना रखा था। आज से आप उसी घर में रहें। ये सब सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा, हमें तो अपने घर का कुछ भी याद ना था। क्या मम्मा को अपने घर में रखोगे बच्चों? ये सुनकर वो दोनों भाई बहन रोने लग जाते हैं। मम्मा, आपके बिना हम जीने का सोच भी नहीं सकते। फिर वो सब वहाँ से टूनी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती है।